नमस्कार सभी को। ये वीडियो मेरा जो है होने वाला है एएमआरएस कैंडिडेट को। इसमें हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, जैसा कि कुछ कैंडिडेट्स जो मेरे ग्रुप में हैं उन्होंने मुझसे बोला था कि सर एक वीडियो बना दीजिए, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस को आप बता दीजिए कैसे करना है। तो इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं वो, क्योंकि प्रोविज़नल लेटर सबके पास आ गया है और इसके बाद आगे क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, उस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी भी जैसे बहुत से लोग हैं जिनका ओटीपी प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, साइट की दिक्कत है, डाउनलोड नहीं हो पाया है, तो उनके लिए मेरा कहना है कि आप लोग ट्राई करते रहो। और सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप उसको डेस्कटॉप मोड पे अगर खोलेंगे तो ज़्यादा आसानी से खुल जाएगा। फ़िलहाल आप ट्राई करते रहिए और ओटीपी आ जाएगा। कई बार ट्राई करने से आ रहा है तो थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब जिनका आ गया है और जिनका नहीं आया उनका भी आ जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है, तो अभी आपको वेट करना है। अभी ये प्रोविज़नल लेटर है, इसमें आपकी न तो पोस्टिंग प्लेस दिया है न डेट दी है, डेट ऑफ जॉइनिंग। तो अब इसके बाद हो सकता है वो एक लिस्ट निकालेंगे, जैसे केवीएस एनवीएस निकालता है कि कैंडिडेट का नाम होता है, उसको कौन सा केवी अलॉट हुआ, ऐसे ही हो सकता है ये भी निकालें, आपका रोल नंबर, आपका नाम, फिर आपको कौन सा ईएमआरएस कहाँ पर अलॉट हुआ है, ऐसे करके ये निकालेंगे, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। या हो सकता है एक और ज्वाइनिंग लेटर दें, बट इसके न के बराबर चांसेस हैं, मतलब ऐसा वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, आपका प्रोविज़नल लेटर है ही, इसी के साथ एक लिस्ट निकाल देंगे कि आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई है। और फिर क्या करेंगे कि डेट ऑफ जॉइनिंग भी उसमें मेंशन कर देंगे कि भाई आज ये लिस्ट डिक्लेयर करी जाती है और इसके इतने दिनों में आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, मतलब मोस्टली 20 से 21 दिन देते हैं ज्वाइन करने के। जैसे मान लो आज अगर हम बात करें 6 तारीख है, अगर आज लिस्ट आती है तो आपको 27 तारीख तक, 27 मार्च तक वो ज्वाइनिंग का, वहाँ पे ज्वाइन करने का, रिपोर्ट करने का टाइम देंगे। तो 20 से 21 दिन मिलते हैं, तो उसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। फिर अब बात आती है मेडिकल कहाँ से बनवाना है, पीवीआर क्या करना, लाइक मैंने बहुत चीज़ें बता रखी हैं, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जब लिस्ट देंगे उसी के साथ वो प्रोफार्मा सेंड करेंगे अपना। आपका पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्मेट देंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट देंगे, या और भी जो उनको डिक्लेरेशन कोई भरवाना होगा, वो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग का, वो भी सब देंगे, जो भी देना चाहेंगे। फ़िलहाल मेन आपके 3 हैं, पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्मेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट। अब इनको करना क्या है, देखो, जब ये फॉर्मेट आपके पास आ जाए तो सबसे पहले मैं मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का ऐसा है कि ये आपका सीएमओ या जो सिविल सर्जन होगा वही जारी करेगा। अब करना क्या है इसके लिए, आपको जब भी वो फॉर्मेट आए उस फॉर्मेट को लेकर आप चाहें तो उसको फिल कर लीजिए अपने हाथ से, ना भी फिल करेंगे उसको लेकर जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भी आपका हो, वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे जो 4th क्लास या पियोन या जो भी वो बैठते हैं, ऑफिस का जो बाबू जिसे हम कहते हैं, उसके पास जब आप जाएंगे वो आपको बता देगा। वो क्या करता है कि जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, और लगभग ऐसा ही होता है, 1-2 जगह एक्सेप्शंस हैं, तो जब आप वहाँ पे जाएंगे वो आपको कहेगा 1 रुपये का पर्चा आप ले आइए। आप पर्चा लेंगे, पर्चा लेने के बाद वो उसमें लिख देगा कि ये जांचें करा के ले आइए, या इन डॉक्टर से वेरीफाई करा के ले आइए। उसमें 2-3 रहते हैं, आई चेकअप रहता है, आपका फिजिशियन होता है, एक ऑर्थो वाला होता है, यही 2-3 होते हैं। तो इनके पास जब आप जाएंगे वो आपका विज़न चेक करेंगे, ऐसे आई वाले के पास जाओगे वो क्लियर अपना लिख देगा उसमें कि हाँ आपका इतना इतना है, सही है। फिर आप जब फिजिशियन के पास जाएंगे वो भी आपका जो भी है देखे, उसके बाद तुरंत आपका उसमें रिमार्क दे देगा कि हाँ सब सही है। फिर तीसरा मान लो ऑर्थो के पास जाते हैं, वो भी आपका देखेगा, वो भी लिख देगा। तो फिर उसके बाद जब आप इसको लेकर आएंगे, फिर वही बाबू के पास जो भी आपका मतलब वहाँ पे हैंडल करता है ऑफिस में, वो देखेगा, वो देखकर उसको सीएमओ की साइन मोहर आपके फॉर्मेट पे लगा देगा और
उनके साइन करवा देगा। ये है मेरे डिस्ट्रिक्ट का प्रोसीजर। कई जगह क्या होता है कि सीधे आप जाइए, सीएमओ का जो भी बैठा हो वहाँ पर वो सीधे साइन ही कर देता है, आपसे पूछेगा भाई कहाँ ज्वाइनिंग हुई क्या है, वो सीधे ऐसे ही कर देता है। कई कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है, वहाँ पर प्रॉपरली पूरा दिन ही लगता है, प्रॉपरली सारे टेस्ट कराते हैं। तो इसमें कोई एक प्रोसीजर नहीं है कि एक ही चीज़ हर जगह फॉलो होती है। डिपेंड करता है आप कहाँ से उसको बनवा रहे हैं, आपका ज़िला कौन सा है, वहाँ पर क्या प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मतलब चाहे तो आप उसको अपने हाथ से फिल कर सकते हैं, उनकी सील मुहर लगवा सकते हैं, साइन करवा सकते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं। नहीं तो उस फॉर्मेट को लेकर आप जाएंगे, वहाँ पे जब आप जाएंगे वो हॉस्पिटल वाले आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे कि ऐसे ऐसे आपको करना है, फिर उसके बाद आपका जारी हो जाएगा। और ये उनके फॉर्मेट पे, हॉस्पिटल के फॉर्मेट पे नहीं होगा, ये EMRS जो फॉर्मेट आपको भेजेगा उस पे बनेगा। मेडिकल वाला इशू आई थिंक क्लियर हो गया। और हाँ, जैसे लोगों का ना किससे किसी भी MBBS से बनवा ले, नहीं, जो आपको CMO होगा डिस्ट्रिक्ट का, CMS होगा या उसके ऊपर का कोई अधिकारी है या सिविल सर्जन है, यही बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी MBBS नहीं बना सकता है, ठीक है। अगर उससे आप साइन करवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, दोबारा आपको कराना होगा। तो इसलिए बेटर है पहले ही आप लोग अपना करा के CMO CMS या सिविल सर्जन से करा के ले जाइए। अब दूसरा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी EMRS एक फॉर्मेट भेजेगा, उसी फॉर्मेट पर आपको बनवाना है, ठीक है। उसी पे भर लेना है और जिससे आप साइन करा रहे हो वो साइन कर देगा या वही भर के दे देगा, अपना सील मोहर लगा देगा। अब ये बनवाना किससे है, कोई भी गजटेड ऑफिसर हो, ग्रुप A ग्रुप B का कोई भी होना चाहिए गजटेड ऑफिसर, या प्रीवियस इंस्टीट्यूशन आपने जहाँ से कोई पढ़ाई करी है वो, MP MLA हो, यस कर सकते हैं, वैसे उसमें मेंशन होंगे, तो इनमें से आप किसी से भी बनवा सकते हो। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए है, लोग बता रहे हैं कि जो हमारे स्कूल ने हमें जारी किया था या हमने जहाँ से B.Ed किया है या MA किया है, वहाँ से MSc किया, वहाँ से एक हमको मिला था, वो नहीं ले जाना है। वो जो आपको मिला होगा वो आपका नहीं लगेगा, आपको इनके फॉर्मेट पे बनवाना है, नया साइन मोहर करवाना, वो किसी से करवा लीजिएगा, कोई भी गजटेड ऑफिसर हो। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हो गया। अब इसे मान लो 2 फॉर्मेट देते हैं तो अलग अलग 2 व्यक्तियों से कराना है, एक फॉर्मेट मिलता है तो एक ही व्यक्ति से कराना है, ठीक है। अब इसके बाद बचता है आपका PVR जो है पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपका, इसको कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म भी कहते हैं। तो और ये जब आपके पास आएगा इसमें अटेस्टेशन फॉर्म लिखा होगा, मतलब इसमें जो लिखा होगा अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको फिल कर लेना है, जो भी चीज़ें वो मांग रहे हैं उसको फिल करके और इसको लेकर के अपने प्रिंसिपल को दे देना है बस। इसको आपको पुलिस थाना कहीं नहीं जाना है। इसमें होता क्या है, ये हमको मतलब फिल करके अपने विद्यालय में जब हम ज्वाइन करते हैं वहाँ प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर देते हैं। फिर प्रिंसिपल वो आपके डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के कलेक्ट्रेट ऑफिस भेजेगा, कलेक्ट्रेट ऑफिस से फिर वो SP ऑफिस जाता है, SP ऑफिस से फिर आपका जो थाना होगा वहाँ जाएगा, वहाँ फिर वेरिफिकेशन होता है, वो डिपार्टमेंट कराएगा, आपकी हेडेक नहीं है। और इसको वो बता भी देंगे जब आपका भेजेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये हो गया आपका पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये मोटी मोटी 3-4 चीज़ें थी। अब जैसे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर उसमें है OBC का सर्टिफिकेट और दुनिया भर का उसमें दिया है कि वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। इसमें करना क्या है, जो भी आपने DV में दिया हो, DV में आपने दिया होगा, जब DV कराया होगा वही चीज़ सेम ले जानी है। इसके लिए अलग से आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट या उसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास NCL होगा, आपका OBC सर्टिफिकेट है, क्योंकि हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो आपने DV में दिया हो वही ले जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं ले जाना है। इसके बाद फिर अब लोगों का कंसर्न है कब तक ज्वाइनिंग है, पहुंचेंगे कैसे, सामान कैसे अरेंज करना है। इसको कल ग्रुप में बहुत ज़्यादा ये चर्चा का विषय था, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी, अगर ज्वाइनिंग पास में ही आ गई, मान लो जिस डिस्ट्रिक्ट से हम हैं उसी के नियर बाई 50-60-100 किलोमीटर के आसपास ही आ गई, तो उसमें आप अपना पूरा सामान ले जा सकते हैं। जैसे कि कपड़े ले जाइए, आप देख लीजिए कुछ आपके बर्तन वगैरह जो भी मतलब जो भी यूज के हों, स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही ले जाइएगा।
लिए जाइए। बाकी बेड वगैरह ये अगर आप अरेंज कर सकते हो तो ले जाओ। वैसे मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि बेटर यही रहता है कि केवल आप कपड़े लेके वहाँ जाइए, उसके बाद जब जॉइनिंग हो जाए फिर वहीं पे सारा सामान ख़रीद लीजिएगा। बेटर ये है, क्योंकि बहुत कम होगा जिसकी पास में जॉइनिंग होगी, ज़्यादातर लोग दूर ही भेजे जाएंगे। तो जितना आप सामान यहाँ से ले जाओगे वो भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा उसका, तो उससे बेटर ये है कि आप वहाँ अगर परचेज कर लें तो वो ज़्यादा सही है। और ऐसा नहीं कि एक बार में ही सारी चीज़ें कर लें, धीरे धीरे करते रहिए। अभी जो लगता है आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं सर्वाइव कर सकते, वो चीज़ें पहले ले लें, फिर बाद में अपना धीरे धीरे बढ़ाते रहें जो भी चीज़ें हों। मतलब जिसको हम कहते हैं हाउस होल्ड मटेरियल जो भी हो आपका, जिसको गृहस्थी हम कहेंगे, जो बसानी है, तो वो धीरे धीरे करके, ये नहीं कि आप गए और सीधे पहले इसी के चक्कर, पहले आप जाइए ज्वाइन करिए जा करके। अब समस्या ये, कुछ लोग कह रहे थे सर ज्वाइनिंग के बाद क्या फैमिली को वहाँ पर सेटअप करने के लिए या सामान को लाने के लिए छुट्टी देंगे? तो देखो, छुट्टी आपको प्रिंसिपल दे देगा लेकिन उसकी सैलरी कटेगी, क्योंकि अभी आपके अकाउंट में कोई छुट्टी होगी नहीं। जैसे आप जब ज्वाइन करेंगे उसमें भाई आपके ना सीएल होगी ना ईएल होगी। तो अगर आप मान लो प्लान है कि हम ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करने के बाद हम जो है तुरंत घर चले आएँ, फिर अपना सामान लेकर जाएँ, तो फिर वो आपकी सैलरी उतने दिन की कटेगी, उसमें कोई इशू नहीं। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं सैलरी कटाने के लिए, तो वो छुट्टी दे देगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और बेटर वैसे यही होता है, जैसे हम लोग भी जब ज्वाइन किए थे, अब वहाँ पे हाँ, जैसे ये भी है कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो कहाँ होटल में रहना होगा, कहाँ रहना होगा। तो जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं गया था केवीएस में, तो एक्चुअली मेरी पहले से ही एक दो लोगों से जो वहाँ पे पोस्टेड थे उनसे बात हो गई थी, क्योंकि उनका फेसबुक से, किसी का व्हाट्सएप से मुझे नंबर मिल गया था कि जो लोग ऑलरेडी उस केवी में थे। तो मेरी जब बात हुई थी तो वो लोग क्वार्टर में ही रहते थे, तो उन्होंने बोल दिया सर आ जाइए, कोई समस्या नहीं है, आप जब तक आपको रूम नहीं मिल जाता है और तब तक आप क्वार्टर में रह लीजिए मेरे साथ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं तो गया था, मैं उन्हीं के साथ रहा था, जो बंदे थे भाई राजस्थान के बहुत बढ़िया लड़के थे वो, तो उन्हीं के साथ मैं रहा था। अब ज्वाइन कर लिया, फिर उन्हीं के साथ मैं वहाँ पर अपना रहने लगा। मतलब 5-6 दिन मैं रहा था, क्योंकि तब तक देखा इधर रूम वगैरह, तो टाइम लगा थोड़ा सा। हालांकि आप लोगों में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्वार्टर आपको मिलेगा, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो जैसे आप जाएंगे वहाँ पर, तो जाते ही आपकी मान लो एक दिन पहले पहुँच गए, अगर आपके नोन में कोई है तो बेटर है, नहीं है तो प्रिंसिपल से अगर आप बात करेंगे, क्योंकि ये रेजिडेंशियल है तो वहाँ पे खाली होगा, वो आपको तब तक के लिए अनऑफिशियली कोऑपरेट करके रहने के लिए बोल देंगे, भाई आपके लिए एक रूम हमने खाली करा दिया है, तब तक आप उसमें रह सकते हैं, ऐसा प्रिंसिपल कर देगा। कोई इसमें समस्या ऐसी नहीं है, तो आप तब तक वहाँ रहिएगा। और फिर जब आपका अलॉट हो जाए तब आप जो अलॉटेड क्वार्टर हो उसमें रहिएगा। अगर प्रिंसिपल कोऑपरेटिव है तो सब कर देगा, क्योंकि रेजिडेंशियल है तो उनको करना ही पड़ेगा, या हो सकता है कोई गेस्ट रूम आपको दे दें। हाँ, अगर कोई बहुत अड़ियल है, वैसे ऐसा होगा नहीं ये एमआरएस में कि, लेकिन मान लो अगर होता है तो फिर आपको बाहर ही अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, होटल वगैरह लेना पड़ेगा। जैसे अभी केवीएस में कई दोस्तों ने ज्वाइन किया है, तो उनको 2-3 दिन होटल में ही रहना पड़ा, फिर उसके बाद उनका क्वार्टर वगैरह अलॉट हुआ है। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो मतलब वैरी करती हैं, लेकिन 99% आप लोगों को वो कैंपस में ही कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा देंगे रहने के लिए, तब तक के लिए अनऑफिशियली। फिर जब आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर प्रिंसिपल सही है तो हो सकता है उसी दिन आपको अलॉट कर दे, या अगले दिन तो अलॉट ही कर देगा, भाई आपका ये क्वार्टर आपके नाम अलॉट हो गया है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और सामान का तो मैं यही कहूँगा कि भाई सामान कम से कम अभी केवल कपड़े लेके जाइए, कपड़े ले लीजिए, और जो आपकी डेली यूजेस की कुछ चीज़ें हों उनको ले जाइए, कुछ बर्तन वगैरह ले जाइए, ताकि आपको खाने में कोई समस्या ना हो वहाँ पर। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना अरेंज कर लीजिए। अगर फैमिली रखेंगे तो फैमिली में तो फिर सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ेंगी, सब पूरा एक जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती डेली लाइफ में अपनी, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा तो मुझे लगता कोई क्वेश्चन ऐसा बचा नहीं है जो डिस्कस करना हो। बाकी लोगों का कहना है ज्वाइनिंग कब आएगी फाइनल, तो अब आ जाएगी, हो सकता है इसी वीक आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। और बाकी यही 2-3 चीज़ें चल रही थी ग्रुप में, सो मैंने बता दी। और कुछ पूछना आप लोग पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल।